आदरणीय मेरे दोस्तों और भक्तों, आपने प्रभु श्री राम की वीरता के बारे में तो बहुत कुछ सुना है और इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं है कि प्रभु राम में कितनी शक्ति थी। दोस्तों, क्या आप ये भी जानते हैं कि भगवती सीता की शक्ति तथा पराक्रम कितना था? आइए इस बात पर विचार करते हैं। दोस्तों, यह वृतांत सीता जी की शक्ति तथा पराक्रम के बारे में ही आपको बताने के लिए मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, यह वृतांत हार्डली 8-10 मिनट का है। आप बने रहिए मेरे साथ, आपका भी परोपकार होगा और दोस्तों आपका ज्ञान वर्धन भी होगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस वृतांत को। दोस्तों, एक बार की बात है कि प्रभु श्री राम जब अपने परिवार में विराज रहे थे, विभीषण बड़ी ही जल्दबाजी में विकलतापूर्वक अपनी स्त्री तथा 4 मंत्रियों के साथ दौड़े हुए आए और बार बार उसांस लेते हुए कहने लगे कि हे राजीव नयन श्री राम, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। किससे बचाना था? दोस्तों, बचाना था कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर नामक राक्षस से। दोस्तों, मूलकासुर राक्षस जो कि मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, उसको मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण कुंभकर्ण ने वन में छुड़वा दिया था, पर मधुमक्खियों ने उसे पाल लिया था। तरुण होकर तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को उसने प्रसन्न किया और उनके बल से गर्वित होकर बहुत भारी ऊधम और उत्पात मचाने लगा। उसे आपके द्वारा लंका विजय तथा मुझे राज्य प्रदान की बात जब मालूम हुई तो वह पातालवासियों के साथ दौड़ा हुआ लंका पहुंचा और मुझ पर उसने धावा बोल दिया। जैसे जैसे मैं उसके साथ 6 महीने तक युद्ध करता रहा, गत रात्रि में मैं अपने पुत्र, मंत्रियों तथा स्त्री के साथ किसी प्रकार सुरंग के रास्ते भागकर यहाँ पहुँचा हूँ। उसने कहा कि पहले भेदिया विभीषण को मारकर फिर पितृहंता राम को भी मार डालूंगा। सो हे राघव, वह आपके पास भी आएगा, इसलिए ऐसी परिस्थिति में आप भी जो उचित समझे वह तुरंत कीजिए। दोस्तों, बहुत चिंता की बात थी। ऐसी स्थिति बन गई कि इस राक्षस से किसी तरह विभीषण जी, उनके मंत्री और उनकी स्त्री तो बच के चली आई, लेकिन आगे का धमकी श्री राम के पास भी आने की जब थी तो दोस्तों, भक्त वत्सल भगवान श्री राम के पास उस समय यद्यपि बहुत से और आवश्यक कार्य थे, तथापि भक्त की करुणा कथा सुनकर उन्होंने अपने पुत्र लव, कुश तथा लक्ष्मण इत्यादि भाइयों को एवं सारी वानरी सेना को तुरंत तैयार किया और पुष्पक यान पर चढ़कर झट से लंका की ओर चल पड़े। मूलकासुर को राघवेंद्र के आने की बात मालूम हो गई और वह भी अपनी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका के बाहर आ गया। बड़ा भारी तुमुल युद्ध छिड़ गया। 7 दिनों तक घोर युद्ध चलता रहा। बड़ी कठिन तपस्या उत्पन्न हो गई। ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई दोस्तों कि अयोध्या से सुमंत्र आदि सभी मंत्री भी वहीं मौके पर आ पहुँचे। हनुमान जी बराबर संजीवनी लाकर वानरों, भालुओं तथा मानुषी सेना को जिलाते रहे, पर युद्ध का परिणाम उल्टा ही दिखाई दे रहा था। भगवान चिंता में कल्प वृक्ष के नीचे बैठे थे
मूलकासुर अभिचार होम के लिए गुप्त ग्रह में गया हुआ था। विभीषण भगवान से उसकी गुप्त चेष्टा बतला रहे थे। तब तक ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे रघुनंदन, इसे मैंने स्त्री के हाथ से मरने का वरदान दिया है। इसके साथ ही एक बात और भी है, उसे भी सुन लीजिए। एक दिन इसने मुनियों के बीच शोक से व्याकुल होकर चंडी सीता के कारण मेरा कुल नष्ट हुआ, ऐसा वाक्य कहा। इस पर एक मुनि ने क्रुद्ध होकर उसे शाप दे दिया कि दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तुझे जान से मार डालेगी। मुनि का इतना कहना था कि वह दुष्ट आत्मा उन्हें भी खा गया। अब क्या था, शेष सब मुनि लोग चुपचाप उसके डर के मारे धीरे से वहाँ से खिसकने लगे। इसलिए अब उसकी कोई औषध नहीं है। अब तो केवल सीता जी ही इसके वध में समर्थ हो सकती हैं। ऐसी दशा में हे रघुनंदन, आप उन्हें ही यहाँ बुलाकर इसका तुरंत वध कराने की चेष्टा करें। यही इसके वध का एकमात्र उपाय होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। भगवान श्री राम जी तुरंत हनुमान जी और विनतानंदन गरुड़ को सीता को पुष्पक यान से सुरक्षित ले आने के लिए भेज दिया। इधर पराम्बा भगवती जनक नंदिनी सीता की बड़ी विचित्र दशा थी। उन्हें राघवेंद्र श्री राम के विरह में एक क्षण भर भी चैन नहीं आ रहा था। वे 4 बार प्रासाद शिखर पर चढ़कर देखती कि कहीं दक्षिण से पुष्पक पर प्रभु तो नहीं पधार रहे हैं। वहाँ से निराश होकर वे पुनः द्राक्षा मंडप के नीचे शीतलता की आशा में चली आती। कभी वे प्रभु की विजय के लिए तुलसी, शिव प्रतिमा, पीपल आदि की प्रदक्षिणा करती और कभी ब्राह्मणों से मन्य सूक्त का पाठ कराती। कभी वे दुर्गा की पूजा करके यह मांगती कि विजयी श्री राम शीघ्र लौटें और कभी ब्राह्मणों से शत्रुद्री का जप कराती। दोस्तों, नींद तो उन्हें कभी आती ही नहीं थी। वे दुनिया भर के देवी देवताओं की मनौती मनाती तथा सारे भोगों और श्रृंगारों से विरत रहती थी। इसी प्रकार युग के समान उनके दिन जा रहे थे कि गरुड़ और हनुमान जी उनके पास पहुँचे। पति के संदेश को सुनकर सीता जी तुरंत चल दी और लंका पहुंचकर उन्होंने कल्प वृक्ष के नीचे प्रभु का दर्शन किया। प्रभु ने उनके दौर्बल्य का कारण पूछा। पराम्बा ने लजाते हुए हंसकर कहा, स्वामिन, यह केवल आपके अभाव में हुआ है। आपके बिना नींद नहीं आती है, ना ही भूख लगती है। मैं आपकी वियोगिनी, बस योगिनी की तरह रात दिन बलात् आपके ध्यान में पड़ी रही। बाह्य शरीर में क्या हुआ है इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। इसके पश्चात प्रभु ने मूलकासुर के पराक्रम की बात कही। फिर तो क्या बात थी। भगवती को अब क्रोध आ गया। उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा ही भयानक था। वह लंका की ओर चली। तब तक वानरों ने भगवान के संकेत से गुहा में पहुंचकर मूलकासुर को अभिचार से उपरत किया। वह दौड़ता हुआ इनके पीछे चला तो उसका मुकुट गिर पड़ा, तथापि वह रण क्षेत्र में आ ही गया। छाया सीता को देखकर उसने कहा कि तू भाग जा, मैं स्त्रियों पर पुरुषार्थ
नहीं दिखाता, परंतु छाया ने कहा कि मैं तुम्हारी मृत्यु चंडी हूं। तूने मेरे पक्षपाती ब्राह्मण को मार डाला था, अब मैं तुम्हें मारकर उसका ऋण चुकाऊंगी। इतना कहकर उसने मूलक पर 5 बाण चलाए। मूलक ने भी बाण चलाना शुरू कर दिया। अंत में चंडिकास्त्र चलाकर छाया ने मूलकासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। वह लंका के दरवाजे पर गिर पड़ा। राक्षस हाहाकार करते हुए वहां से भाग खड़े हुए और दोस्तों छाया लौटकर सीता के बदन में प्रवेश कर गई। इसके पश्चात विभीषण ने प्रभु को पूरी लंका दिखाई, क्योंकि पिता वचन के कारण पहली बार वे लंका में नहीं जा सके थे। सीता जी ने उन्हें अपना वास स्थल अशोकवन भी दिखाया, अशोक वाटिका जिसको कहते हैं। कुछ देर तक वे प्रभु का हाथ पकड़कर उस वाटिका में भी घूमी। फिर कुछ दिनों तक लंका में रहकर सीता तथा लवकुश आदि ने साथ पुष्पक यान में अयोध्या वापसी की। दोस्तों जिसके हाथों मौत लिखी थी वह थी चंडी सीता। दोस्तों आपने कभी किसी वृत्तांत में सीता जी के युद्ध के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन दोस्तों यह उस भक्त की आत्मा थी जिसको मूलकासुर ने मारा था। उस ब्राह्मण के शाप ने इस मूलकासुर का वध किया। दोस्तों बहाना तो बन ही जाता है, मौत सभी को आनी है। दोस्तों पूरा का पूरा रामादल 7 दिन तक युद्ध करता रहे और मूलकासुर का वध ना हो, तो सोचिए कि मूलकासुर ने भी कितने अच्छे कर्म किए होंगे, कितनी भक्ति तपस्या पूजा अर्चना की होगी, जिससे ब्रह्मा जी पिघल गए। दोस्तों आज की डेट में हम जैसों को तो ब्रह्मा जी दर्शन देते नहीं हैं। दोस्तों यही हमारा दुर्भाग्य है। खैर इस वृत्तांत को यही विराम देते हैं। दोस्तों यह विराम सीता जी की शक्ति के बारे में आपको कैसा लगा? सीता जी का पराक्रम बल अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजें और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह के भक्ति वृत्तांत आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों ऐसा मेरा आश्वासन है। जय श्री राम, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।